भीलवाड़ा में आग लगने की घटना जब हॉस्पिटल में सामने आई तो उस समय अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ मच गया और उस समय सबसे चुनौतीपूर्ण होता है कि किस तरीके से हालात पर काबू पाया जा सके। और आज इन हालातों पर काबू पाने में पुलिस महकमे का बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही सूझबूझ और सतर्कता के साथ में जो मोर्चा है वो संभाला गया है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए भीलवाड़ा एसपी प्रीति चंद्रा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में। सबसे पहले जी थैंक्स मनीषा। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए जब इस तरह के हालात होते हैं तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है कि तनाव कम किया जा सके। मरीज वहां पर एडमिट थे, किस तरीके से आपने पूरा मोर्चा संभाला? इसमें मनीषा जैसे ही हमें इस बात की सूचना लगी, हमारे सभी ऑफिसर्स, जो कंसर्न थाना था वहाँ के ऑफिसर्स और पुलिस लाइन से हमने आरएसी और क्यूआरटी टीम्स को वहाँ भेजा हॉस्पिटल। हमारे पुलिस वाले वहाँ पहुंच के तुरंत उन्होंने हॉस्पिटल परिसर के जो खिड़कियां थी, शीशे बंद थे, उन शीशों को तोड़ के धुआं निकालने का प्रयास किया, क्योंकि पेशेंट्स धुएं में इतने ज्यादा दिख नहीं रहे थे। बिल्कुल। तो और काफी पैनिक कर चुके थे पेशेंट्स के परिजन, बाहर भीड़ लगा ली थी, वो पैनिक कर रहे थे। तो ऐसे में फिर धुएं को बाहर निकाल के पेशेंट्स को इवैक्यूएट सबसे पहले करना जरूरी था, जो काम हमारे फोर्स के लोगों ने, हॉस्पिटल प्रशासन ने मिल करके किया। हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स और कुछ नर्सेज ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस के लड़कों के साथ मिलकर सबको इवैक्यूएट करके बाहर भेजा और पास के ही एक अस्पताल में तुरंत सबको शिफ्टिंग की गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने अपना मोर्चा संभाला और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। जी प्रीति जी, जब आपको सूचना मिली कि वहां पर आग लगी है तो किस प्रकार से तब क्या पूरा माहौल था? क्योंकि देखिए वहां पर जो मरीज थे सबसे ज्यादा तनाव उनमें था और ऐसे में उनके तनाव को कम करना, उनके लिए ये सुनिश्चित करना कि उनकी सुरक्षा प्रायोरिटी पे है। देखिए मनीषा, ऐसे माहौल में सबसे पहले हमेशा एक एसओपी फॉलो की जाती है कि जब इस तरह की कोई सूचना हमारे पास आए तो हमारा फर्स्ट इसमें जो प्रयास है वो रहता है लोगों को जान की हानि ना हो, लोगों की जान बचाई जाए। बिल्कुल। तो पहला प्रयास इसी में था। ये आप सही कह रही हैं कि लोग पैनिक थे, लेकिन उसी पैनिक कंडीशन में हमें उन्हें सेफ्टी एश्योरेंस देनी थी। तो हमारी फीमेल ऑफिसर्स भी वहाँ पे थी, हमारे मेल ऑफिसर्स काफी थे, हमारे जवान थे। सबने उनको जब इवैक्यूएट किया, एक जगह बाहर ओपन प्लेस में उनको करके शिफ्ट किया, तो दे वर सीम वेरी रिलैक्स्ड एट दैट टाइम। और फिर उसके बाद उनके परिजन भी थे, तुरंत बाहर लाते ही एम्बुलेंस लगा रखी थी और वहां से 1 मिनट के डिस्टेंस पे दूसरा हॉस्पिटल था। तो लोगों को तुरंत ये पैनिक होने और सोचने से पहले उनको इवैक्यूएट करके दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा चुका था। जी। तो सारा काम इतना फास्ट हुआ कि कहीं इस तरह की चीज नहीं आए कि लोगों के दिमाग में ये हो कि हमें लाइफ थ्रेट हो सकता है। वो कंडीशन तक नहीं पहुंचने दिया गया। बिल्कुल। प्रीति जी, देखिए हादसे तो पेश आ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से काबू पाया है आपने, पूरी जिम्मेदारी संभाली, वो वाकई काबिले तारीफ है। प्रीति जी, जब उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, 2 अस्पताल हैं वहां पर उन्हें मरीजों को शिफ्ट किया गया है, तो ये सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि वहां पर भी उसी गंभीरता के साथ उनका इलाज किया जा सके, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसका असर उन मरीजों पर ना पड़े। जी बिल्कुल, इसके लिए भी प्रशासन, जो भीलवाड़ा प्रशासन के अधिकारी हैं, वो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और जाके उनसे मिल भी रहे हैं, तो वहाँ भी अच्छा काम उनका चल रहा है। जी प्रीति जी, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए लगातार पुलिस प्रशासन, जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन में ऐसे जिम्मेदार ऑफिसर्स होते हैं, पूरा मोर्चा संभाल लेते हैं, जिस तरीके से प्रीति जी ने साझा किया पूरा अपना अनुभव जो रहा, उनका ये कहना कि मरीजों को बिल्कुल तनाव का माहौल नहीं दिया गया, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ये सुनिश्चित करवाया गया कि उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है। साथ ही जो तीमारदार हैं, क्योंकि मरीजों के तीमारदार वहां पर होते हैं, हड़कंप मच जाता है और पूरी स्थिति को काबू में करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो ऐसे में प्रशासन की बेहद ही अच्छी पूरी जिम्मेदारी यहां पर रही, पूरी भूमिका निभाई, बहुत योगदान प्रीति चंद्रा का यहां पर रहा। उन्होंने साझा भी किया कि जिस तरीके से उन्हें सूचना मिली और उसके बाद एक पूरी एसओपी होती है, पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये होता है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो मरीजों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। जैसे ही उन्हें सूचना
मिली वो मौके पर पहुंची, तमाम इंतजामात वहां पर करवाए, साथ ही जो मरीज हैं उनकी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्टिंग की व्यवस्था करवाई गई और ये भी उनकी ओर से सुनिश्चित किया गया है कि जिन 2 हॉस्पिटल्स में ये जो मरीज एडमिट फिलहाल किए गए हैं वहां पर भी तमाम इंतजामात हों और उसी गंभीरता के साथ उनका इलाज वहां पर भी किया जा सके।